Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important MCQs of everyday science presented by Advocate Kashfa 786 lecture number 56 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है which metal is pure conductor of electricity। कौन से जो मेटल है वो प्योर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सिल्वर। सिल्वर जो है वो प्योर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोम। जो रिजोम है उसकी जो एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोम जो रिजोम है उसकी जो एग्जाम्पल है वो कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जिंजर जो है जी वो एग्जाम्पल है रिजोम की। तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। जो रेड प्लैनेट है वो कौन से प्लैनेट को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मार्स। मार्स जो है वो उस प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दीज इज़ अ माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट्स। इनमें से कौन सा जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बोरॉन। जो बोरॉन है ना वो जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट्स है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट बिकॉज ऑफ। जो डायमंड है वो हार्ड है ग्रेफाइट से क्यों, इसकी क्या रीज़न है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी डिफरेंस इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ना उसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है अ सीड कैन जर्मिनेट इन द एब्सेंस ऑफ डैश। जो एक सीड है वो जर्मिनेट किया जा सकता है किसकी गैर मौजूदगी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी लाइट की एब्सेंस में जो एक सीड है उसको जर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है जी वो है ट्रोपिज्म मोस्टली रेफर्स टू। जो ट्रोपिज्म है वो ज़्यादातर कौन सी चीज़ को जो है वो रेफ़र करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ अ प्लांट जो है उसको जो ट्रोपिज्म है वो मोस्टली रेफ़र करता है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसका क्या मतलब है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन बी ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है सब्सटेंसेस हुज एटम्स कैन बी स्प्लिट आर नोन एज डैश मटेरियल्स। वो वाले सब्सटेंसेस जिनके जो एटम्स हैं इनको स्प्लिट किया जा सकता है वो कौन से मटेरियल से मशहूर हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फिशनेबल कहा जाता है उन मटेरियल्स को। तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी। सोनोग्राफी जो है इसमें कौन सी जो वेव्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है सोनोग्राफी में। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो वो यूज़ किया जाता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसकी पावर को मेजर करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वाट मीटर जो है उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशंस इज़ ओल्डेस्ट। इनमें कौन सी जो इन्वेंशन है कौन सी चीज़ है जो सबसे पहली और पुरानी ईजाद हुई है। तो उसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी क्लॉक। क्लॉक बहुत ही पुराना है सबसे पहले इन चीज़ों में से ईजाद हुआ था। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स थर्स्ट एंड हंगर। मतलब कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है थर्स्ट को भी और हंगर को भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी हाइपो थैलामस जो है वो कंट्रोल करता है थर्स्ट को भी हंगर को भी। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है जी थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ PMS CSA जुडिशरी एंड 1 पेपर MCQs प्लीज़ विजिट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। माई यूट्यूब चैनल नेम इज़ एडवोकेट काशफा 786। तो आप सबके लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा सा कामयाब करे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।